रहमान कल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिटेल से देखा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। आज हम अपने कोर्स कोड के जो मेन टाइटल है उसको मैं फ़ोकस कर रही हूँ, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है, और आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम की टाइप्स और सिस्टम की एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आज हम ये देख लेते हैं कि अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैनेजमेंट से क्या मुराद है, कि आपके पास सिस्टम में मैनेजमेंट क्या कहलाती है। इसका इंट्रोडक्शन देख लें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस सिस्टम को चलाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है वो आपके पास MIS कहलाती है। मेन पर्पस क्या है, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें क्या नेसेसरी हमें थिंग्स चाहिए एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन, और वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करे कि वो प्लानिंग करे, कंट्रोल करे और वो तमाम ऑपरेशनल फंक्शंस परफॉर्म करे जो एक सिस्टम को एफिशिएंटली रन करने के लिए ज़रूरी हैं। MIS is basically concerned with processing data into information and is then communicated to the various department। कल हम लोगों ने सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी ना। सिस्टम इज़ द सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फुलफिल द स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे भी वो यही चीज़ आपको बता रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिल के काम करेंगे और एक अप्रोप्रिएट डिसीजन का क्या मतलब है, वो डिसीजन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो परफॉर्म करेंगे। अब स्कोप क्या है आपके पास, स्कोप आर रोज टू डिस्क्राइब सच एप्लीकेशन प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, इन्वेंट्री एंड अदर डाटा। उसकी होल इंफॉर्मेशन सिस्टम की दैट वुड हेल्प इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज। वट इज़ द मीन ऑफ एंटरप्राइज, डेटाबेस में पढ़ा हुआ है ना। एंटरप्राइज हम किसको कॉल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को। उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जितनी भी सेल है, इन्वेंट्री है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो एंटरप्राइज जो है वो उसको मैनेज करेगी। अब वो ये कहता है कि टुडे द टर्म इज़ यूज ब्रॉडली इन द नंबर ऑफ कंटेस्ट। उसी लिहाज से इसके मीनिंग चेंज हो रहे हैं। एंड इंक्लूड द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, रिसोर्स एंड पीपल एंड मैनेजमेंट। वट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अब हम ये चीज़ें पढ़ चुके। अब इस वक्त मेन सर्कल को फोकस करें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस सिस्टम को रन करने के लिए इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सब सिस्टम कहलाते हैं जो स्मॉल सर्कल में प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम है एंड फैकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी की एग्जांपल आपको दूं कि लाइब्रेरी इट्सेल्फ एक सिस्टम है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी के अंडर काम करेगा तो ये एक सब सिस्टम कहलाएगा। लाइब्रेरी में किस तरह डाटा मैनेज करना है, कितनी बुक्स हैं उनके पास, किस तरह वो इशू करेंगे या जो भी उनका प्रोसेस है, वो एक बाकायदा उनका सिस्टम है। उनका क्लरिकल स्टाफ है, वो भी सेम उसी तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ओवरऑल जब वो अपनी आउटपुट रिटर्न करेंगे यूनिवर्सिटी को तो ये पूरा एक सिस्टम वर्क करेगा। अब आपको एक सिस्टम क्लियर हो गया कि सिस्टम है क्या। अब व्हाट इज़ MIS, MIS है क्या, राइट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए हमें, राइट पर्सन को हम प्रोवाइड करें। ठीक है, राइट पर्सन वो पर्सन जिसको कि डाटा वाकई चाहिए। ये नहीं कि हम उस पर्सन को डाटा प्रोवाइड करते रहें जिसको कि सिस्टम की समझ ही नहीं है। हम सिर्फ उस पर्सन को डाटा प्रोवाइड करेंगे जो वो सिस्टम को समझेंगे। राइट प्लेस पे राइट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कॉलेज ने कहा कि जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट ADP फर्स्ट सेमेस्टर की 1 जनवरी को लगने, तो 1 जनवरी को ज़रूर डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर मैं उस टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं करी तो कस्टमर या यूज़र मेरी तरफ अपील नहीं होगा। राइट फॉर्म में। और कॉस्ट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कॉस्ट, आप इंफॉर्मेशन लेके एक ऑर्गेनाइजेशन से और उसके बाद आपने वर्क करना शुरू कर दिया। आप ये चीज़ चेक कीजिएगा कि जब आप
आउटपुट लेके वापस आए और आपने कहा कि जो भी मैंने डिज़ाइन को समझाया है, सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, तो अब इसकी कॉस्ट इतनी है। हो सकता है आपने इतनी कॉस्ट बता दी कि वो सिस्टम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, तो आपकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो MIS के लिए ज़रूरी हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS क्या है? प्रोवाइड द रिपोर्ट विथ फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उन फॉर्मेट्स का ख्याल रखें जो कि उस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी है। नंबर 2, यूज़र इंटरनल डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में किस तरह डाटा को स्टोर करना है, एंड यूज़र को हम कौन सी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज़ द मेन ऑफ एंड यूज़र? एंड यूज़र आपका क्लरिकल स्टाफ है। रिक्वायर्स फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द यूज़र। और इसके अलावा अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र को, तो वो हम उसे प्रोवाइड करें। अब इस चीज़ को देखते हुए MIS को हम डिफ़ाइन करें तो इस एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैन एंड मशीन फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड इसका मतलब एक डाटाबेस बन गया। सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स एक जगह पे इकट्ठी होनी ज़रूरी है ताकि कोई भी पर्सन किसी वक्त भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने आए तो मैं उसको प्रोवाइड करूँ। द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है? MIS इज़ डिफाइन एज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द डेटाबेस। अब देखें यहाँ पे वो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम की ख़ास टर्म यूज़ करा है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। आप लोग मेरे से सेकंड सेमेस्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगा कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं और हमारा मेन पर्पज़ क्या है, उस सिस्टम को रन करना। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ। अब इस चीज़ को देखते हुए हम इंफॉर्मेशन चार्ट अगर बनाएं तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमारे पास जो डाटा इकट्ठा होता है प्रोसेस्ड फॉर्म में, वो आपके पास क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। उस चीज़ को हम क्या कॉल करेंगे? इंफॉर्मेशन। अब वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स की हैं। नंबर फर्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। MIS प्रोवाइड फिक्स्ड रेगुलर शेड्यूल रिपोर्ट बेस्ड ऑन डाटा एंड एक्सट्रैक्ट एंड समराइज्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म अंडरलिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम करेंगे वो हम मिडल लेवल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आपके स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन हुए हैं और उसके मुताबिक हम काम करें तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड है। और सेमी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि रूल्स एंड रेगुलेशन अभी डिसीजन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर कहलाएंगे कि अभी उन पे मज़ीद गौर किया जा रहा है और हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, तो ये आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मैंने आपको बताया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है MIS की। जब सिस्टम ने कुछ चीज़ों को डिसाइड करना तो वो कंपाइल करते हैं इंफॉर्मेशन को वाइड रेंज से, मुख्तलिफ एरिया से उसे इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी एग्जेक्टिव और कुछ मिडल लेवल के पर्सनस इकट्ठे बैठ के बाकायदा डिसाइड करते हैं कि हमने सिस्टम को किस तरह रन करना है, सिस्टम को किस तरह चलाना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसके नाम से पता चल रहा है इस रिपोर्टिंग टूल दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू समराइज रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम ऑल कंपनीज लेवल एंड डिपार्टमेंट सच एज आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें EIS में कहलाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। उसमें उन्होंने मार्केटिंग लिहाज से जितने भी प्रोसेस करने हैं वो यहाँ पे आपके पास आएंगे। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन है, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लो लेवल या यूज़र वो पर्सन जो बोटल नेक पे होते हैं, आ लेवल ऑफ मैनेजमेंट आएगी जिन्होंने कोई भी ऑफिस से रिलेटेड डाटा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, पावर पॉइंट और इन चीज़ों को करते हुए वो सिस्टम को रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मुराद है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की में हम बाकायदा यूज़र्स की ट्रेनिंग करें कि वो सिस्टम को किस तरह रन करेंगे। उसमें आपके पास स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसको बुलाएं और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है तो आप उन्हें दें। अब आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम डाटा को हम लें, उसको मैनेज करें और मैनेज किस तरह करें? बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एडवांटेजेस आपके पास क्या हैं इसके?
वो हम लोग देख लेते हैं। बेसिक एडवांटेजेस जो हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। कि नंबर फर्स्ट पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनीज आर एबल टू हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कंपनी अपने जो स्ट्रेंथ उन्होंने बनाई या जो उनकी सक्सेस है उसको वो हाईलाइट करेगी और उस पर मज़ीद फोकस करेगी कि उस इनको राइट डायरेक्शन मिल गई। और वीकनेस को चेक किया जाएगा किस तरह, इन द प्रेजेंस ऑफ द रेवेन्यू रिपोर्ट। जो उन्हें रेवेन्यू रिपोर्ट मिली है उसमें देखा जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से उन्हें कोई ड्रॉबैक हुआ या वो खसारे में चले गए। तो ये जो रेवेन्यू रिपोर्ट है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि एक रिपोर्ट तैयार होने से उनको पता चल गया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और वो उसकी बेटरमेंट के लिए मज़ीद किस तरह काम कर सकते हैं। गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी को ओवरऑल पिक्चर दे। ओवरऑल पिक्चर क्यों दी जाती है? ताकि तमाम एम्प्लॉइज़ को पता हो कि सिस्टम को किस तरह रन करना है, सिस्टम को किस तरह वर्क करना है। तो वो उसी लिहाज से सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी है। The availability of the customer data and feedback can help the company to align their business process according to the need of the customer। कस्टमर की नीड्स के मुताबिक उन्हें फ़ीडबैक दें हम। ये नहीं कि कस्टमर कुछ और चाह रहा है और हम कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतनी एफ़र्ट करें। आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। हम एक सिस्टम उसी वक्त ही हमारा सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कॉलेज खोल रही हूँ या एक स्कूल खोल रही हूँ, जब यूज़र मेरी तरफ अपील होगा। वो कैसे होगा? मैं उसकी नीड्स का ख्याल रखूँ, बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं उनसे ज़्यादा अच्छा उन्हें परफॉर्म करके दूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अपील होंगे। इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है, उसका सरमाया है। आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ख़ास जगह पे संभाल के रखने की ज़रूरत है। क्यों? नेक्स्ट में उन्होंने कोई भी डिसीजन करना है वो अपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेंगे। डेटाबेस बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि कोई भी पर्सन उनसे इन्फॉर्मेशन लेने आया है तो वो उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे ही जो उसे चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी वेट, कि उसे वेट भी ना करना पड़े और वो डिसीजन हम बिल्कुल उसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक सिस्टम को कह सकें कि ये हमारा बाकायदा MIS बना हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को देख के हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। और टेक्नोलॉजी हमारी क्या यूज़ हो रही है? कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। उसकी अगर हार्डवेयर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सी होनी चाहिए जो कि एक्यूरेट हमें हमारी फ़ाइलों को एक जगह पे इंटीग्रेट कर सके और हम उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। यहाँ पे नीड ऑफ MIS है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये आ जाती है। यहाँ पे उसने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी है कि एक व्हीकल वर्कशॉप है जहाँ पे उसका जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो अर्ली इन द मॉर्निंग हर चीज़ को चेक करते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि इमीडिएटली चाहिए हो और वो रिस्पॉन्स ना कर सकें। वो कहते हैं कि यही चीज़ अगर MIS में बनी हो तो वो उसको पूरा वीक वो उसको अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं और जिन चीज़ों के वो देखे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो वो फिर क्या करेगा, उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा और फिर चेक करेगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर उसी लिहाज से उसको कम कर लेगा। ठीक है, यानी उसने यहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, अपनी रेवेन्यू अपनी उसको बढ़ाने के लिए उसी के लिहाज से सारा काम करना है। अब इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे वो ये चीज़ बता रहा है कि MIS है क्या। MIS आपके पास एक्चुअल एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। और इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो हम काम एक्चुअल हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर साइंस है कि हम कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हुए सिस्टम को बाकायदा रन कर रहे हैं। अब इसमें हमने कंक्लूजन क्या किया, क्या MIS से पहले सिस्टम जो हैं वो मेंटेन नहीं होते थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या ऑफिसेज़ नहीं थे? क्या उस वक़्त कॉलेजेस नहीं चलते थे? तो उसमें ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बैंक गए हैं, आपने सिंपल अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो बैंक आपको मुख्तलिफ़ यूज़र्स के पास जाके कि आप उसके पास जाएँ, इधर जाएँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बाकायदा फ़ाइल्स को ओपन कर के चेक कर रहा है। तो उसके में क्या हुआ, ये रेगुलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये सारा काम होता था कि एक यूज़र को अपना काम करवाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे मूव करना पड़ता था। अब एमआईएस ने क्या किया? एमआईएस ने एक जगह पे सारी फाइल्स को या सारी डेटाबेस को मेंटेन कर दिया, इंटीग्रेट किया और हमने वो इंटीग्रेशन कैसे हुई? ओवरऑल प्लानिंग बनी, उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई, के कितनी एप्लीकेशन है, उसके क्या टेक्नोलॉजी है और वो कौन से प्रोसीजर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसको करते हुए उन्होंने अपने सिस्टम को मेंटेन कर लिया। वो कहते हैं कि एमआईएस जो है वो एक सिस्टम को चलाने के लिए इंतहाई अहम है अगर आप उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करूं जहां पे मैं बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से मेरा काम बहुत अच्छा हो, तो फिर उसे अपने सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लेटेस्ट डिसीजन मेकिंग जो कि बाकी जगहों पे नहीं है। आप अपने सिस्टम को उस वक़्त लोगों को अपील करवा सकते हैं जब आप उन्हें बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करें। अगर मैं एक ऐसा कॉलेज खोल लेती हूँ जो ऑलरेडी जो ओल्ड कॉलेज को ही मैच करे, तो क्या आप उसकी तरफ अपील होंगे? आप कहेंगे ये भी तो उसी तरह का ही है। तो यूज़र को आप क्या नई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको क्या एफिशिएंट इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जैसे आपका कॉलेज इस वक्त पहले आप आते थे कॉलेज में क्लासेस लेते थे, अब ये प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन का, तो ये देखिए ऑनलाइन फ़ौरन क्लासेस क्यों कर रहे। पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करते थे सारा, मैं आपको सारी फाइल्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। अब क्या हुआ कि क्यों ना ये चीज़ देखी जाए कि स्टूडेंट को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करें बाय यूजिंग द यूट्यूब चैनल। अब मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ की ना, और मैं अपने सिस्टम को अपडेट करना चाह रही हूँ। अब बाकायदा वेबसाइट पे भी काम हो रहा है, कुछ अर्से बाद आपको वेबसाइट का मैं एड्रेस भी लिंक जो उसका लिंक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये देखें कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं हम ना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, अभी आप इंतज़ार करें, 5 महीने गुजर गए, 6 महीने, तो ये देखिए आपका कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ हमें उस सिस्टम को कंपाइल करने की ज़रूरत है, हमें उस सिस्टम को वक्त के साथ साथ उसी तरह सेट करने की ज़रूरत है कि हम ये कह सकें कि हमारा ये सिस्टम अब बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके मतलब क्या हुआ कि हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है। हमने अभी बात की थी ना, राइट टाइम पे हम राइट रिस्पॉन्स दें, तो ये अब हमने राइट टाइम पे राइट रिस्पॉन्स किया। क्लियर है? अब कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है। यही स्लाइड्स आपकी एज ए नोट्स, आप इनको बेशक राइट कर लें, स्टॉप करके प्रिंट लेना है प्रिंट ले लें, किसी तरह भी ले लें, यही आप लोगों ने याद करनी है। और असाइनमेंट में जैसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर करती थी, असाइनमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने दोनों लेक्चर सुन के मुझे रिटन फॉर्म में व्हाट्सएप करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, and what is the difference between regular information system and MIS, नीड ऑफ MIS क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने, और आप कोशिश क्या करें इन दी फॉर्म ऑफ रिटर्न ना करें। चलिए जिन बच्चों के घर कंप्यूटर नहीं है उनका तो है प्रॉब्लम, लेकिन जिनके घर कंप्यूटर है वो PDF फॉर्म में दें, ताकि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपको वो उसी वक्त ही आपको समझ आएगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, पेपर्स के हवाले से मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बताया है, आपने परेशान नहीं होना। आपका नेक्स्ट सेमेस्टर, ये जो थर्ड सेमेस्टर है, ये स्टार्ट हमने सिर्फ इसलिए किया है कि अगर पेपर एक्सटेंड होते हैं, डेट हमें नहीं मिलती, तो आपको कम से कम आपका अगले सेमेस्टर का लॉस ना हो। जैसे ही यूनिवर्सिटी आपको कोई डेट देगी तो फिर उसी के मुताबिक हम आपको नया वो सेट कर देंगे कि आपने आपके पास क्या डेट एंड टाइम है जिसके मुताबिक आपने ये सारा सेट करना है। ये सारा आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर लीजिएगा, और ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दी है 2 दिन बाद आप मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।